गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लीजिए, मैं पुनः आप लोगों के रिक्वेस्ट से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पूरे वाक्य के लिए आप एक शब्द किस प्रकार बोलेंगे, इसको लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मुझे लगता है कि ये भी टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसका लाभ हमारे स्कूल के पूरे विद्यार्थी को मिलेगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके जो संपर्क में जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें और अगर आपको लगता है ये वीडियो मेरे छोटे भाई के लिए या मेरे बड़े भाई के लिए, ये मेरे दोस्त के लिए काम का है, तो उन्हें भी ये शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि इसको बार बार सुने, जिससे क्या इस कोरोना काल में आप लाभ ले सकें। मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कुछ देता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। इस अच्छा लगने का कारण क्या है? क्योंकि मुझे भी जो शिक्षक पढ़ाएं, आज भी अगर मैं बोलूं मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने नियमित क्लास के अतिरिक्त भी छुट्टी के दिन में आकर के कॉलेज में पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे। मैं जहाँ जहाँ पे पढ़ा हूँ और मुझे सभी गुरु मुझे अच्छे लगे और हमेशा जो है, आज भी अगर मैं उनसे 2 दिन बात नहीं करूँ, 1 सप्ताह बात नहीं करूँ, तो वो पूछते हैं मुझे क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मुझे गर्व होता है कि ऐसे शिक्षक से मुझे ज्ञान मिला, ऐसे शिक्षक मुझे गणित पढ़ाए, ऐसे शिक्षक मुझे फिजिक्स पढ़ाए, ऐसे शिक्षक मुझे केमिस्ट्री पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए। तो सभी विषय के जो शिक्षक हैं वो मेरे लिए आदरणीय हैं और वो जो है हमेशा ये बोलते थे कि शिक्षक को हमेशा बच्चों को कुछ नई देने की कोशिश करना चाहिए और कुछ उनके लिए करना चाहिए। तो मुझे आनंद आता है जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करता हूँ, तो मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। तो लीजिए, पहला, जो जिसके हाथ में चक्र हो, यानी चक्रपाणी। यानी देखिए, यहाँ पे जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको केवल वाक्यांश के लिए एक शब्द सोचकर ना पढ़े, उसको आप देखिए और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर चक्रपाणी की बात करते हैं तो चक्रपाणी में यानी ये एक समास भी है। आप पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास, जिनके हाथ में चक्र हो यानी चक्रपाणी, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण की बात करते हैं। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली, ये तो एक शब्द हो गया, लेकिन ये एक शब्द के साथ साथ ये एक समास को भी बताता है। बहुब्रीहि समास का आप उदाहरण पढ़े होंगे कि जब दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो ये बहुब्रीहि समास है, यानी शिव जी की बात करें, जिसमें कोई विवाद ही ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्विवाद, है ना। जिससे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। कुछ लोग क्या है, जैसे मतलब आप कुछ भी उत्तर सूझ जाए, मतलब सूझ जाए तो उसका प्रत्युत मतलब उसी समय उत्पन्न, मतलब उत्पन्न हुआ, मति मतलब विचार है, यहाँ पर सूझ है। तो प्रत्युत्पन्न मति, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्षु, शिव के उपासक शैव, देवी के उपासक शाक्त, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहते हैं। जो सदा चला आ रहा हो, सनातन, जैसे हम बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना, पढ़े होंगे ना। तो सदा चली आई, सदा, उसी सनातन का मतलब होता है आदि, आदि काल से जो चला आया, कब से आ रहा है कोई पता नहीं, सदा से चले आए, कब से आया, युगों युगों से चले आ रहा है, तो उसको क्या बोले थे? सनातन। समान दृष्टि देखने वाला, समदर्शी, जैसे आप हमारे अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए हर विद्यार्थी जो है समान है। चाहे रवि जी जैसे मुझे फ़ोन किए, सर हमें भी थोड़ा सा हिंदी बता दीजिए, है ना, हमें भी, हमारे लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। तो हमारे लिए क्या है,
जो बोला है वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप हमारे क्लास में 50 बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं तो हर बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बराबर से सबको देखते हैं, तो हम सभी शिक्षक जो होते हैं समदर्शी होते हैं। अब संध्या और रात्रि का बेला देखिए, यहाँ पर संध्या और रात्रि के बीच का बेला, उसको क्या बोलते हैं, गोधूली। अब देखिए शादी ब्याह होता है तो बोलते हैं गोधूली लग्न में शादी ब्याह हुआ। फिर आता है माया करने वाला। माया करने वाला क्या कहते हैं, मायावी। अब नाम सुने हम, माया करने वाला, मायावी राक्षस नहीं बोलते। फिर टूटी फूटी हुई इमारत का अंश, भग्नावशेष, है ना। अवशेष जो बचा हुआ, भग्ना अवशेष, है ना। पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय को क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न। बाद का समय आप जानते हैं, अपराह्न। कनक जैसी आभा वाला कनकाय कहलाता है। मृत्यु की इच्छा, मृत्यु का इच्छुक, मुमुक्षु, वहां पर थे आप, मुमुक्षु, और यहाँ पर मुमुक्षु, है ना। युद्ध करने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्धशु, आप नाम सुने होंगे। जो आपके जब महाभारत में युद्ध होता है तो 99 भाई जो है कौरवों की ओर से लड़ते हैं, और अकेला युद्धशु जो है वो पांडवों की ओर से लड़े थे। जो विधि के अनुकूल हो उसको क्या कहते हैं, वैद्य, है ना। जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो उसको क्या कहते हैं, आगत पति का। और जिसका पति परदेश जाने वाला हो, है ना, तो प्रवत्सपति का, है ना, तो जाने वाला हो, प्रवत्सपति का, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आप जैसे जिनका मन दूसरी ओर हो, अन्न मनुष्य बोलते नहीं, अन्न मनुष्य हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब मेरा विचार जो है इधर उधर हो गया था। अन्न मनुष्य, जो थोड़ा बहुत जानता हो, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ बोलते नहीं, जो सब जानता है, सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। और जो थोड़ा जानता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। मधुर बोलने वाला, जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, मधुरभाषी। भाषी मतलब यहाँ भाषा से मतलब बोलने से है। धरती और आकाश का बीच का स्थान, धरती और आकाश, अंतरिक्ष, है ना। आकाश खुला जगह आकाश है ना। तो धरती से ऊपर और आसमान मतलब आकाश से नीचे, तो उसको क्या बोले, उसके बीच जो खुला जो भी स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। हाथी के महावत के हाथ का लोहे का जो हुक होता है उसको क्या कहते हैं, अंकुश, है ना। उसी से तो अंकुश लगाते हैं हाथी पर। जो बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनाहुत। जैसे हम जब भी यज्ञ करते हैं तो हम किसी को बुलाते हैं, किसी देव देवता का आहुत करते हैं, मतलब निवेदन करते हैं कि आइए भगवान, तो आहुत करते, आहुत मतलब उनको निमंत्रण करते, उसको बुलाते हैं, आहुत करते हैं। और जिनको हम बुलाते नहीं बुलाया गया हो वो क्या हो, अनाहुत। देखिए आहुत यहाँ आमंत्रित, निमंत्रित, या आपको बहुत सारे शब्द और मिलेंगे, जैसे आप के दिमाग में आ रहा होगा, जिसे बुलाया ना, अतिथि के कई लोग बोल देते सर अतिथि नहीं होता। जिनके आने का तिथि निश्चित नहीं होता उसको बोलते हैं अतिथि, लेकिन जिनको बुलाया ही नहीं गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनाहुत। सीमा का उचित उल्लंघन क्या करते हैं, अतिक्रमण, है ना। अतिक्रमण आगे बढ़ जाना, है ना, जितने जगह है उससे आगे बढ़ जाना। जिसका नायिका का पति परदेश चला गया हो तो प्रोषित पति का। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, है ना। जो गिना जा ना सके उसको क्या कहते हैं, अगणित, है ना। तो अगणित यहाँ पर अनंत नहीं है, जिसका सीमा का अंत ना हो वो अनंत होता है, जिसको लेकिन जो गिना ना जा सके उसको क्या कहते हैं, अगणित। तो इस प्रकार आप जो है इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, अगला जो है ये है जीतने की जो इच्छा, है ना। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, जिगीषु, है ना। जिसका सिक्के ढाले जाते हैं, है ना, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टकसाल, है ना। जहाँ रुपए बनते हैं, है ना, उसको टकसाल बोलते हैं। तो एक्चुअली जहाँ पर सिक्के बना, पुराने काल में आप देखते हैं, अभी तो नोट आ गया, पहले क्या है, सिक्का चलता था। तो सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं
है ना, बनाया जाता है, ढाले जाने मतलब बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टाक्षण। जो त्यागने योग्य है उसको क्या कहते हैं, त्याज्य। जिसे पार करना कठिन है उसको क्या बोलते हैं, दुस्तर है ना। और जंगल में आग, दावाग्नि या दावानल बोल सकते हैं, दावानल या दावाग्नि, है ना। जिसका जन्म नहीं हुआ हो, नहीं होता, वो अजन्मा है, ठीक है। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला, समीक्षक या आलोचक, अगर एक पुस्तक है उसको ये अच्छा है बुरा है इस प्रकार विचार रखने वालों को क्या बोलते हैं, समीक्षक, है ना। जो इंद्रियों से परे जो इंद्रियों से परे हो क्या बोलते हैं, अगोचर। जो बहुत बोलता हो, ज्यादा बात करता हो, उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक है। जिसका आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, है ना। कोई भी घटना अचानक से घट जाकर जिनको हमको एक ये भी नहीं रहता है कि इस प्रकार हो भी सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो इस प्रकार जो है अलग अलग शब्द आप, ज़्यादा बोलने वाला, कम बोलने वाला, है ना, मीठा बोलने वाला, ये सारे जो शब्द हैं उसको आप एक शब्द में क्या बोलते हैं, उसको जानने की कोशिश करें। शरण पाने वाला, पाने का इच्छुक क्या बोलते हैं, जो शरण पाने का इच्छुक है उसको क्या बोलते हैं, शरणार्थी। 100 वर्ष का जो समय है उसको कहते हैं शताब्दी। जो विधान के विपरीत हो, विधान नियम कानून के विपरीत हो, उसको क्या बोलते हैं, असंवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक, है ना। और जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। संविधान है यहाँ पर, संविधान और एक विधान, ठीक है। जिससे भले बुरे के ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं, अविवेकी, है ना। भले कौन सा भला है कौन सा बुरा हो उसको पता नहीं तो अविवेकी, है ना। और जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं, क्षणभंगुर, थोड़ी समय में जो टूट जाए, है ना, क्षणभंगुर। फूलों का गुच्छा, स्तवक, है ना। फूलों का जो गुच्छा होता है उसको स्तवक, आप लोग बुके बोलते हैं ना हिंदी में, बुके बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी को स्तवक हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तवक बोलते हैं। संगीत जानने वाला, जो संगीत जानता है उसको क्या बोलते हैं, संगीतज्ञ। और जिसने मुकदमा दायर किया है उसको क्या कहते हैं, वादी। जो मुकदमा दायर किया गया है, मान लो किसी को लगता है कि मैं सही हूँ और वो गलत है, आगे वाला गलत है, उसके विरुद्ध हम जब भी दायर करते हैं तो जो दायर करता है उसको क्या बोलते हैं, वादी। और जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया हो उसको क्या कहते हैं, प्रतिवादी। तो इस प्रकार जो है आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप एक एक करके पूरे स्लाइड्स को देखिए और देखने के बाद जो है पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार देखिए। और निश्चित रूप से जब भी आप जो टॉपिक आप 1 घंटे में पढ़ के नहीं कर सकते उसको 10 मिनट का वीडियो देखकर आप वीडियो को चला दीजिए और चला के अपने जेब में रखिए या कहीं रख दीजिए और रेडियो टाइप के उसको सुनिए। तो निश्चित रूप से आपका ये सुनते सुनते बार बार सुनते सुनते एक ही शब्द जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो को देखा, सुना, समझा और आशा है कि आप अपने जो निकटवर्ती लोग हैं जिसको लगता है कि इन्हें भी ये लाभ मिलना चाहिए उनको आप आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू।